बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इंतकाल पे बात करेंगे। सादा लफ्जों में इंतकाल का मतलब ये है कि जगह जो है एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम मुंतकल होने के अमल को जो है वो आप पटवार की जुबान में इंतकाल कह सकते हैं। इंतकाल की बहुत सारी इकसाम है। वरासत का जो इंतकाल है, अगर ये जगह जो है रजिस्ट्री वाली हो तो इसके इंतकाल के लिए जो है आपको एक अलग तरीकाकार अपनाना पड़ता है। अगर अस्टाम वाली जगह है तो उसके इंतकाल के लिए अलग तरीकाकार अपनाना पड़ता है। अगर PT1 वाली जगह है तो उसके लिए आपको अलग तरीकाकार जो है वो अपनाना पड़ता है। लेकिन ये बात आप समझ लें कि अगर जगह रजिस्ट्री वाली है तो उसके इंतकाल के लिए आपको अदालत नहीं जाना पड़ता। अगर जगह अस्टाम वाली है तो उसके इंतकाल के लिए आपको अदालत नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर जगह PT1 वाली है और उसका वरासती इंतकाल होना है तो उसके लिए आपको अदालत की तरफ रजू करना पड़ता है। अदालत से डिग्री लेने के बाद ही PT1 की जगह का जो है वो इंतकाल होता है। और अगर वरासती इंतकाल में किसी बहन भाई को जगह जो है वो कम आई है तो वो उस इंतकाल को जब चाहे, जिंदगी में जब चाहे, जिस वक्त चाहे वो उस इंतकाल को चैलेंज कर सकता है। याद रखें, एक वरासत का इंतकाल ऐसा इंतकाल है जिसमें अगर कोई खुर्द बुर्द की गई है, मिसाल के तौर पे कोई बहन जिंदा है और उसको मुर्दा शो किया गया है, बहनें 4 है तो 2 शो की गई है, या बहन का हिस्सा 4 एकड़ बनता था तो इंतकाल करवाते हुए उसे 2 एकड़ जो है वो उसके नाम पर दर्ज हुआ है। रकबे की कमी पेशी या किसी का नाम छुपा दिया गया है तो वो बहन जो है वो 1 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद जब चाहे जिंदगी में वरासत के गलत इंतकाल को वो चैलेंज कर सकती है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपने कोई रकबा सेल किया है और उसका डायरेक्ट इंतकाल जो है वो करवाया गया है और आपने रकबा 10 मरले सेल किया है लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है तो पटवारी ने जो है वो रिकॉर्ड में दर्ज जो है वो 20 मरले कर दिया है, या 11 मरले, 12, 13 मरले, यानी जितना आपने रकबा सेल किया है उससे ज्यादा जो है इंतकाल कर दिया है, तो ये चीज भी फ्रॉड के जिम्मे में आती है। इस इंतकाल को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। या किसी ने आपसे वादा किया है कि पैसे देगा, आप उसकी बातों में आ गए हैं, उसके नाम जमीन का इंतकाल करवा दिया है और पैसे जो है वो आपको देना नहीं मिला, या मिले हैं सारे नहीं मिले, तो इस तरह के इंतकाल को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये जो कहते हैं कि जी अब रजिस्ट्री इंतकाल हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, ये बात जो है ये ठीक नहीं है। अगर आपसे फ्रॉड हुआ है, वरासती इंतकाल में गलती हुई है, ठीक है जी, तो ऐसी सूरतों में आप अदालत की तरफ रजू करके तो इंसाफ ले सकते हैं। इस तरह के इंतकालात को जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर एक बंदा एक मकान खरीदता है और वो रजिस्ट्री करवाता है, फिर इंतकाल करवाता है, तो मकान जो है वो किराए पर दे देता है या उसके कब्जे में नहीं, किराएदार जो बैठा है उसके साथ ही मुआहदा कर लेता है, तो वो इस सूरत में मालिक है। लेकिन हिब्बा के इंतकाल में जरूरी है कि जो चीज आपको गिफ्ट की गई है वो आपके कब्जे में भी दी जाए। ठीक है ना। हाँ, एक सूरत में अगर बाप जो है वो बेटे को कोई चीज गिफ्ट कर रहा है, हिब्बा कर रहा है, तो ऐसी सूरत में कब्जा देना जरूरी नहीं है। बाप भी चूंकि उसी घर में रह रहा है, बेटा भी रह रहा है, तो इसको बेटे के उधर रहने को ही कब्जा तस्वर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई अलग से मकान है, बाप ने बेटे को हिब्बा किया है, तो बाप को अपनी जिंदगी में ही उसको कब्जा भी देना होगा। हिब्बा में कब्जा देना जो है वो शर्त है। लेकिन अगर कोई चीज आपने खरीदारी की है, आपने कब्जा नहीं भी लिया मकान का, जो किराएदार बैठे हैं उनसे स्टाम्प करके आगे जो है उनको ही उनसे किराया वसूल करना शुरू कर दिया है, तो आप मालिक ही तस्वर किए जाएंगे। ठीक हो गया जी। लेकिन हिब्बा के इंतकाल में ये थोड़ा सा फर्क है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है वो निकाह नामे में हक महर में अपनी बीवी को कोई दुकान, मकान, प्लाट जो है वो लिख के देता है, तो अब वो जगह वो जो उसने निकाह नामे में लिख दी है, आगे उसका किसी को इंतकाल नहीं करके दे सकता। वो जगह का इंतकाल उसे बीवी के नाम ही करना होगा। लेकिन अगर लिख देने के बाद शोहर उस जगह को आगे का ही सेल करता है तो बीवी उस इंतकाल को चैलेंज कर सकती है और वो इंतकाल कैंसिल हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये जो इंतकाल है इसकी नवीयत, इसके मामलात हर जगह पर तब्दील होते रहते हैं। हर वो बंदा जो ये समझता है कि उसका हक गस्ब किया गया है या उससे फ्रॉड किया गया है, वो अदालत में जाके उस इंतकाल को चैलेंज कर सकता है। खाली चैलेंज नहीं करना, फिर उसको प्रूफ करना कि ये उसके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, ये उस बंदे की जिम्मेदारी है। और
یہ دیکھیں کیسا لفظ ہے، عام طور پہ انسان کے بارے میں اب یہ سنے تو دل دکھی ہوتا ہے، فلاں بندہ انتقال کر گیا، لیکن یہی لفظ جب ہم اپنی زمین کے بارے میں سنتے ہیں، وہ وراثتی ہو یا خریدی ہو، جب پٹواری بتاتا ہے کہ انتقال ہو گیا تو انسان خوش ہوتا ہے، انسان خوشی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔